अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। सर्दी का मौसम है, हर घर में बच्चे होते हैं, हर घर में ठंडक होती है और उसको दूर करने के लिए हम हीटर चलाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, कोयले जलाते हैं। लेकिन मालूम नहीं था ये गुजरात में जो वाक़या पेश आया उनकी वालदा को कि ये जो सर्दी है उनके लिए कितनी बड़ी क़यामत बन के आई है। और सर्दी से बचने के लिए ये जो उन्होंने कोई अलाव दहकाया था, कोयले दहकाए थे, वो किस तरह उनकी ज़िंदगी को खाकिस्तर करके छोड़ेंगे। वाक़या कुछ यूँ है, गुजरात के इलाके बकरा मंडी एक इलाका है, मोहल्ला है, वहाँ एक ख़ातून रहती थी जिनका खामद शफीक मलेशिया में कमाने की गरज से गया हुआ है। तो ये वालदा थी, इनके घर में 5 बच्चे मौजूद थे। अब ज़रा उन बच्चों की, बेचारों की उम्रें देखिए, मासूमियत देखिए। उनमें से जो सबसे ज़्यादा उम्र की बच्ची है उसका नाम है लाइबा, ये 13 साल की बच्ची है। फिर 11 साल का बच्चा है इसका भाई हाशिम, फिर 10 साल का बच्चा हादी है, 6 साल का हन्नान बच्चा है जो इनका कज़न है, खालाजाद है, वो भी इनके घर में आ गया था। इसी तरह 6 साला फैयाज़ है। तो ये कज़न और ये 5 बच्चे, वालदा को कोई शायद एमरजेंसी पड़ गई, को हॉस्पिटल जाना पड़ गया, वो हॉस्पिटल अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल वहाँ है, वहाँ वो चली गई। बच्चे घर में ये 5 अकेले थे, हालांकि बड़े बच्चे हैं, 13 साल की बच्ची। तो इन्होंने सर्दी से बचने के लिए कोयले जला रखे थे। अब कोयलों में कोई ऐसा मसला था कि गैस पैदा हो गई, शायद कमरा बिल्कुल बंद था तो गैस पैदा हो गई। जब वालदा आती हैं तो पांचों के पांचों बच्चे वो बेचारे बेहिस्सो हरकत हैं, ना उनकी सांस बाकी है, ना आवाज़ बाकी है, ना नब्ज़ चल रही है। वो क़यामत उस पर गुजर गई कि मैं अच्छे हंसते खेलते मुस्कुराते बोलते बच्चे छोड़ के गई हूँ, वापस आई हूँ तो इनमें से कोई भी मुझसे कलाम तक करने को तैयार नहीं है। वो आंखें बंद हैं, मुझे देख नहीं रही। उसके तो होश उड़ गए। एमरजेंसी में इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने बताया कि अब बहुत देर हो चुकी है। फिर 5 के 5 बच्चों के जनाजे जब इस घर से और इस मोहल्ले से निकले हैं और उस पर फिर जो क़यामत टूटी है अहले मोहल्ला पर, उस वालदा पर, ऐसी कैफियत बनी है कि इस वीडियो को देखा नहीं जाता। सीखने और समझने की बात हमारे लिए यह है कि बच्चे फूल की तरह होते हैं, इनको अकेले घरों में छोड़ देना और फिर इस तरह की बाज़ औक़ात गैस का चूल्हा जलता छोड़ देना, कोयले जलते छोड़ देना, ये बहुत ख़तरनाक है। खुदा न खास्ता किसी और घर से इस तरह का सानहा हादसा हमें देखने सुनने को ना मिले। तो अपने अपने बच्चों के सरों पर जैसे फाख्ता साया करती है, इस तरह साया कीजिए, उनका ख्याल कीजिए। और ये जो बिजली की चीज़ें हों, गैस की चीज़ें हों, आग की चीज़ें हों, इनमें ज़रा सी भी लापरवाही और बेहतियाती नहीं होनी चाहिए। अल्लाह करे कि अल्लाह इन्हें सब्र अता कर दे। लेकिन मैं नहीं समझता कि जिस घर से 5 बच्चे एक ही दफ़ा यकायक रुखसत हो गए हों, अब उनकी ना किलकारियाँ हैं, ना आवाज़ें हैं। वो माँ मुझे नहीं पता कैसे जिएगी और कैसे वो उसका ज़हनी तवाज़न कैसे बाकी रहेगा। एक बच्चा भी नहीं सहा जाता तो 5 बच्चे और फिर कज़न उनका साथ है और बहन भाई सारे के सारे। अल्लाह ताला इन पर रहम फरमाए और अल्लाह ही इन्हें सब्र अता फरमाए और अल्लाह इन्हें कोई अच्छा बदला अता फरमाए। बहरहाल हमें अपने बच्चों की केयर करनी चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।